हेलो एवरीवन, आई वार्मली वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल स्टार IQ। तो ये हमारा सेक्शन किसका होता है? NCERT का। तो चलिए अब आज से हमें कौन सी क्लास स्टार्ट करनी है? क्लास 7th। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से हम क्या समझते हैं, इसे हम एक्सप्लोर करेंगे कि पौधों को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, कैसे मिलते हैं, कहाँ, क्यों वो यूटिलाइज करते हैं, उन्हें क्या क्या काम आता है। अब हमें भी तो पोषक तत्व मिलते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एनिमल सर्वाइव ऑन फूड। हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस पे सर्वाइव करते हैं? खाने पे। भूखे रह जाओगे? नहीं ना। तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी जीव जंतु हैं वो किस पे सर्वाइव करते हैं, जीते हैं? फूड पे। द फूड गिव्स देम द एनर्जी टू परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज़। फूड क्या देता है? अब खाना खाने के बाद हमारे में क्या आ जाती है? पावर आ जाती है। तो एनर्जी देता है कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे काम कर सकें, जो कि हमें जैसे ग्रो करने में भी बेनिफिशियल है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को क्यों चाहिए थे न्यूट्रिएंट्स? देखो इसमें फोटो में, ऑब्टेन एनर्जी, ग्रोथ के लिए, या फिर कोई हमारा डैमेज हो गया बॉडी का पार्ट उसे रिपेयर करने के लिए, या फिर हमारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? पोषक तत्व। पोषक तत्व होते क्या हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, certain substances are present in the food that helps in the survival of the organisms। अब ऐसे कुछ certain substances होते हैं जो किसमें? फूड के अंदर, खाने के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जो हेल्प करते हैं किसमें? सर्वाइवल में। किसके? ऑर्गेनिजम्स के। हमारे सर्वाइवल्स में लगा लो या ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में, उनके खाने में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हेल्प करें किसमें? ग्रोथ में, बढ़ने में, चलने में, एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को, इन्हीं पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, विटामिन्स, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स। मिनरल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मिनरल्स को खनिज, और फैट्स को वसा। कार्बोहाइड्रेट्स एज इट इज, विटामिन्स भी वही, और प्रोटीन्स भी सेम। तो ये हमारे क्या हुए? ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये सारे हमारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या हैं? हमारे सर्वाइवल हैं किसके? ऑर्गेनिजम्स के। ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आई बात इतनी समझ में? कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स हैं, वो synthesize their food by themselves while others such as animals depend upon the plants and other animals on for their food। तो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा दो टाइप्स में कैरेक्टराइज होता है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? स्वपोषी। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक परपोषी। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो में डिवाइडेड है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। व्हाट इज न्यूट्रिशन? अब एक डेफिनेशन आती है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, मतलब पोषण क्या है? न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन द फूड एंड यूटिलाइज इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या, ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं और उसे फिर यूटिलाइज करते हैं किसमें? सर्वाइविंग में, जीने के लिए उसे सर्वाइविंग में यूज़ करते हैं। तो वही अब आगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? दे कैन प्रिपेयर द फूड बाय देमसेल्व्स सच एज प्लांट्स। जैसे प्लांट्स हैं हमारे, ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ये खुद ही खाना बनाते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड। जैसे हम लोग हैं, हम भी तो दूसरों पे डिपेंड है। जैसे दूध वाला दूध लेके आता है, सब्जी वाले सब्जी लेके आते हैं, तो हम क्या, सब्जी पे डिपेंडेड है। ठीक है, गेहूँ उगते हैं तो हम क्या है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड सच एज एनिमल्स। हेटेरोट्रॉफिक क्या हुए? जो दूसरों पे डिपेंड करे। ऑटोट्रॉफिक जो खुद ही खाना बना ले। अब प्लांट्स प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स। अब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स खाना बनाते हैं पर उसमें कोई रॉ मटेरियल्स भी तो चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए? वो सराउंडिंग में से क्या लेते हैं? पानी। उसको खाने में पानी चाहिए, जो बनाएगा वो खाने में। जैसे हमें अगर दाल बनानी है तो हमें दाल चाहिए, सारे मसाले चाहिए, पानी चाहिए। तो ऐसे ही प्लांट जब खाना बनाएगा तो उसे क्या क्या चाहिए? तो उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है? पानी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल्स और क्लोरोफिल। ठीक है,
अब यहाँ ऑक्सीजन मत कर देना, ऑक्सीजन उसे चाहिए नहीं, वो निकालता है, ठीक है, ये माइंड में रख लेना। तो हमारे ये पांचों क्या हुए, ये हमारे फूड के इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं। कौन से, प्लांट के, जो प्लांट प्रिपेयर करता है, ठीक है। मिनरल्स जैसे हो गए हमारे NPK, हमारे फर्टिलाइजर्स में भी है NPK, N का मतलब नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस एंड K पोटेशियम। ये जो प्लांट्स हैं, ये अब इनको रॉ मटेरियल्स तो हमने देख लिए। अब रॉ मटेरियल से जो ये फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने रॉ मटेरियल्स अभी पीछे देखे थे, इन रॉ मटेरियल से खाना बनाना किसका, प्लांट्स का, वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, वो प्रिपेयर मतलब खाना बनाते हैं किससे, फोटोसिंथेसिस से। और ये प्रोसेस क्या है, इनके ऊपर कुछ जो पत्तियां हैं उन पे स्मॉल पोर्स होते हैं। जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो वहाँ छोटे छोटे छिद्र दिखते हैं, ठीक है। तो वो छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, जिसे हिंदी में कहते हैं रंध्र, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या है कि हमारी स्मॉल ओपनिंग्स हैं, जो कि हमें क्या मिलती हैं, हमें सरफेस पे मिलती हैं, किसके, लीव्स के। वो दिखने में ऐसे हैं, इसके हमारे क्या है, गार्ड सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, स्टोमेटल की ओपनिंग होती है, जब उसे वो बंद कर लेता है अपने गेट्स को और ओपन भी कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि ये जो गार्ड शेप्ड हमारे सेल्स हैं, ये हमारे क्या है, किडनी शेप्ड है। तो ये क्वेश्चन भी है कि गार्ड सेल की शेप क्या है, हमारी किडनी की शेप में है। और ये एक हेल्प करते हैं किस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो याद रखना, स्टोमेटा किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। जो उसके अंदर गार्ड सेल्स हैं वो किसकी शेप में है, किडनी शेप्ड सेल्स हैं, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं जो पिगमेंट क्लोरोफिल उसके अंदर जो प्रेजेंट है, वो क्या करता है, वो ट्रैप करता है किसको, सनलाइट को, सन से, ठीक है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स में। और मेसोफिल सेल्स कहाँ है, वो लीफ एपिडर्मिस में, ठीक है। लीफ के पत्तियों के, ये जो देखो ये रहा स्टोमेटा की एपिडर्मल सेल्स है ना, यहीं पे हमारा क्या है, ये क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट होता है, ये पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारी सनलाइट को ट्रैप करेगा। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो स्टोमेटा ने कर ली, क्लोरोफिल ने क्या किया, ट्रैप करेगा सनलाइट को, सूरज की रोशनी को। अब वाटर और मिनरल्स भी तो पहुंचाए जाएंगे रूट से, तो वो कौन पहुंचाएगा, जाइलम। जाइलम को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जल से जाइलम, ठीक है, सेंस बन रही है ना, जाइलम जेल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, ठीक है। यूजिंग ऑल दिस रॉ मटेरियल्स प्लांट्स प्रिपेयर फूड। अब इस सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके प्लांट्स क्या बनाता है, खाना, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस। ये इसकी इक्वेशन है कि वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिए उसने, 6 पार्ट्स वाटर के लिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसने क्या बनाया, खाना, ग्लूकोज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, प्लस उसने बाहर क्या छोड़ा, ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज तो वो अंदर ही अपनी, खाना तो उसे चाहिए ना, बढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और ऑक्सीजन हमारे लिए दे देता है, वो निकाल देता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। वेयर इज़ द फूड मेड इन प्लांट्स। अब आगे बात दोबारा से वही कि फूड कहाँ बनता है, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर फूड बनता है लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज। फूड फैक्ट्रीज कहते हैं किसकी, प्लांट्स की। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या बनता है, खाना। तो लीव्स मतलब प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज क्या है, लीव्स, पत्तियाँ हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट गैदर द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। रूट्स हैं, ठीक है, लीव्स क्या करती हैं, वो ट्रांसफर करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं रूट्स, मिनरल्स को लेके जाते हैं। तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन किसना था, कौन कर रहा था, हमारा जाइलम कर रहा था, ठीक है। वो कैसे करेगा, रूट से लेगा और हमारी हर स्टेम से लेके ब्रांचेस तक, लीव्स तक लेके जाएगा। प्रोसेस इसमें भी देख लेना, बड लीव्स तक ग्लूकोज को मूव कर रहा है। फिर है इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो इनहेल कैसे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब उसने वहाँ से हमने क्या देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कर रहा था, स्टोमेटा। ये एक्सप्लेन डिटेल में कर दिया मैंने कि जो टाइनी होल्स हैं, जो पोर्स हैं प्रेजेंट है कहाँ पे, लीव्स की पत्तियों के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। और वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंस था, वो क्या कर रहा था, ट्रैप कर रहा था ना सनलाइट को, कैप्चर्स द सनलाइट अलॉन्ग विद अदर रॉ मटेरियल्स, प्रिपेयर्स द फूड इन द लीव्स।
ये क्या करेगा फिर सारे इसने कैप्चर किया सनलाइट को और सारे रॉ मटेरियल से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और खाना बना किसका, प्लांट का। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस। व्हाई सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन को हम अल्टीमेट सोर्स क्यों कहते हैं? कभी सोचा है सूरज की रोशनी को? क्योंकि सूरज की रोशनी क्या करता है, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं खाना बनाने में। और हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो हमारे, जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, वो एनिमल्स, जैसे हम लोग भी तो डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो एनिमल्स क्या करेंगे, वो खाना, प्लांट्स ही तो खाना मतलब प्लांट्स में खाना बना, वो ग्रो करेंगे, ठीक है। अगर खाना नहीं बनेगा प्लांट्स में तो वो भी ग्रो नहीं करेंगे। तो वही हर्बीवोरस एनिमल्स क्या करेंगे, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो वहीं हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स पे कौन से डिपेंड करते हैं, हमारे कार्निवोरस, जो शाकाहारी पशु पे हमारा मांसाहारी पशु डिपेंड करता है। तो ये इनडायरेक्टली क्या हुआ, किसकी बदौलत है, सन की बदौलत। अगर सन ना हो तो हमारे प्लांट्स खाना ना बना पाए, और खाना नहीं बन पाएगा तो हमारे जो ये शाकाहारी और ये मांसाहारी हमारे जो जीव जंतु हैं वो भूखे रह जाएंगे। तो ये इंटरलिंक्ड है और यही हमारे जीने की वजह है, हमारी क्या है, एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। ये अल्टीमेट सोर्स है क्या, एनर्जी का। सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सेल हर बेसिक यूनिट है हमारी लिविंग बीइंग की, क्या, सबसे छोटी सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं वो किससे बना है, सेल से। सेल बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसकी, बॉडी की या ऑर्गेनिज्म की, सबसे स्मॉलेस्ट, जिससे हमारे हर ऑर्गेनिजम्स बनता है। सम ऑर्गेनिजम्स कंटेन ओनली वन सेल, किसी में एक सेल होता है। तो जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन मेनी सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक सेल होता है जिन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जिनमें जैसे प्लांट्स हो गए या फिर और एनिमल्स हो गए उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब बहुत सारे। तो ये हमारा एनिमल सेल दिखा रखा है, ठीक है। वहीं प्लांट सेल, ये जो हमारा ये खाली स्पेस दिखा रखा है, ये हमारा वैक्यूल है। प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर यही डिफरेंस है कि वैक्यूल जो है हमारा प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है और इसमें छोटा सा होता है एनिमल सेल में। वहीं सेल में, सेल वॉल इसमें नहीं होती एनिमल सेल में, क्योंकि इन्हें थोड़ा ना, ये तो मूव कर सकते हैं, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। वहीं सेल वॉल किस में है, प्लांट्स के अंदर होती है, ताकि ये इसे सपोर्ट कर सके। पार्ट्स ऑफ अ सेल। अब सेल के पार्ट्स क्या है, न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है। एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर दैट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। अब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस उस सेल के अंदर रहता है, मतलब अंदर प्रेजेंट होता है, और वो अलग अलग फंक्शंस उसके सेल के न्यूक्लियस को कह लो कि वो ब्रेन ऑफ द सेल ही है, वो सारे फंक्शन करेगा किसके, सेल के। नाभिक, सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी कोशिका झिल्ली है, एवरी सेल हैज़ एन आउटर बाउंड्री, जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल को, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, अब कोशिका अंग, हर एक ऑर्गेनेलीज का ऐसे हमें पता भी लग रहा है ऑर्गन, तो सेल के जो भी ऑर्गन्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेल की ऑर्गेनेलीज। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर हमें मिलते हैं, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। द सेल ऑर्गेनेलिज्म हैव स्पेशल फंक्शन एसोसिएटेड विद देम। हर एक का अपना अपना फंक्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं, प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द सेल। पावर हाउस है तो वो एनर्जी बनाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोड्यूसेस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये सारे हमारे प्रोटीन्स बनाता है। वहीं गोल्गी एपरेटस है, ये सारे हमारी मैनेजिंग और एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग का काम करता है सेल के अंदर। और लाइजोसोम हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन इन द सेल। जो हमारा मतलब कि यूँ कह दो कि लाइजोसोम हमारा सुसाइडल बैग, इसका अनदर नेम हमारा है लाइजोसोम का सुसाइडल बैग। अब नेक्स्ट है, कैन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या दूसरे मतलब कि और भी कहीं हो सकता है, लीव्स में हमने देख लिया, लीव्स में होता है, खाना बनता है, फूड फैक्ट्री है लीव, तो कहीं और भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। जैसे हमारा कैक्टस है, ठीक है, कैक्टस डेजर्ट्स में मिलते हैं, तो उनके पत्तियां नहीं होती हैं, पर उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, कहाँ, स्टेम के अंदर, ठीक। वाई इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट, क्यों है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इम्पॉर्टेंट? कभी सोचा कि देयर विल बी नो फूड इफ़ द प्लांट्स वुड स्टॉप कंडक्टिंग। अगर प्लांट्स ने ही खाना बनाना बंद कर दिया तो हमारे लिए भी कोई खाना नहीं होगा।
ठीक है। द प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है प्लांट और प्रोड्यूस क्या करता है, ऑक्सीजन करता है। कब? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो डे टाइम में होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का क्यों? क्योंकि सनलाइट तभी होती है। हेंस विदाउट दिस प्रोसेस इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन अर्थ। अगर यही प्रोसेस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्लांट्स। अब ग्लूकोज जो हमारी बन रही थी या कार्बोहाइड्रेट्स जो बन रहे थे और ऑक्सीजन कैसे बन रहे थे वो बताया इसने, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट या लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में। ठीक है। एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। लाइट एनर्जी ली क्लोरोफिल क्योंकि ग्रीन पिगमेंट है, और उसने क्या बनाया हमारा ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट और के अंदर क्या प्रोसेस होता है? जो क्लोरोफिल है वो पिगमेंट है, वो क्या है, और क्लोरोप्लास्ट क्या है, और इसका प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा ये एक लैमेला है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा है, इसका ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, थाइलाकॉइड से ये जो हमारे दिख रहे हैं। ठीक है। ये सिंगल हमारा थाइलाकॉइड कहलाता है और पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाता है? ग्रेनम। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? स्पेशल सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि फाउंड होती है हमारी कहाँ? प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट हमेशा प्लांट सेल में मिलेगा क्योंकि वो ग्रीन पिगमेंट हम कह रहे हैं। तो ये सारे हमारे कहाँ होते हैं? फूड प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि फूड खाने को बना रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट की हमने दो मेम्ब्रेन्स देखी, इनर एंड आउटर। इस इनर मेम्ब्रेन क्या है? सराउंड कर रहा है स्ट्रोमा को एंड थाइलाकॉइड स्टैक्स। उसमें देखा था ना, थाइलाकॉइड के स्टैक्स लगे हुए हैं, जैसे कॉइन्स के ऊपर एक रख रखा है। ठीक है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन थाइलाकॉइड्स के इसके ऊपर हमारा क्या है? क्लोरोफिल के हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे सनलाइट को किसमें? शुगर में। और यूज़ करेगा कौन? प्लांट के सेल्स यूज़ करेंगे। ठीक है। हेंस क्लोरोप्लास्ट अलाउ द कंडक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द क्लोरोफिल दैट कैन एब्जॉर्ब द सनलाइट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, जो पिगमेंट हमारा सनलाइट को ट्रैप कर रहा था, वो कहाँ मिल रहा है? वो हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिल रहा है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ मिल रहा है? थाइलाकॉइड्स के ऊपर। ठीक है। वो हर थाइलाकॉइड के ऊपर मतलब कि मिलेगा। When the light of the sun hits the chloroplast and the chlorophyll, the light energy is converted into chemical energy. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है। Then these energy molecules move into the stroma where carbon dioxide is attached to them. फिर ये कहाँ? स्ट्रोमा में चला जाएगा जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुली हुई है, और इस यहाँ मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी और ऑक्सीजन और ग्लूकोज बन जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस आया समझ में? इसने क्या कहा है? ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, स्ट्रोमा इसका लिक्विड है, यहाँ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, थाइलाकॉइड क्या करता है? सन को ट्रैप करेगा क्योंकि यहाँ क्या है? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या करेंगे? ये हमारा खाने को प्रोसेस को बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, सनलाइट को शुगर्स में करता है। कैन लीव्स विच आर रेड और ब्राउन और वायलेट इन कलर कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। जो लाल, हरी, नीली पत्तियाँ जो कहते हैं, भूरी पत्तियाँ, वो क्या फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करती हैं? तो कहेंगे हाँ। ठीक है। क्यों? क्लोरोफिल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लीव्स दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर। क्लोरोफिल ज़रूर प्रेजेंट है पर डिफरेंट कलर के दूसरे कलर पिगमेंट्स हैं। ठीक है। जो कि ज़्यादा हैं ग्रीन कलर से। ऐसे पिगमेंट्स हैं जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स क्लोरोफिल से बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कैरोटेनॉइड्स होते हैं हमारे, वो ऑरेंज कलर के लिए फेवरेबल हैं। ज़ैंथोफिल्स हैं जो येलो के लिए हैं। तो ये हमारा क्या है कि हम कह सकते हैं कि हाँ, फोटोसिंथेसिस वहाँ होता है। ठीक है। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है? बताओ, सोचो। ये जो हमारी काई है इसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल ये जो ग्रीन कलर में हमारा जो एल्गी है कहाँ मिलता है? जहाँ पानी हमारी मतलब कि ठहरा हुआ हो। ठीक है। चलते पानी में नहीं मिलेगा, ठहरा हुआ पानी हो, वहाँ काई लग जाती है। तो दे गेट द ग्रीन कलर फ्रॉम क्लोरोफिल से ही उन्हें क्या है? ग्रीन कलर मिलता है। तो इसके अंदर क्या है? कैपेबिलिटी है किसकी? फोटोसिंथेसिस की भी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स जनरेट प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन और फैट्स प्लांट्स कैसे बनाते हैं? ठीक है। अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड फैट्स विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। अब इसने क्या कहा? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स
प्लांट्स के कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन और फैट्स कैसे बनती है? नाइट्रोजन की हेल्प से। नाइट्रोजन जो हमारे लार्ज अमाउंट में एयर में है, कितनी परसेंटेज थी? 78% एयर अराउंड अस में हमने किया है, ठीक है। तो बट प्लांट्स कैन नॉट कंज्यूम, प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से तो नहीं ले सकती, सिर्फ एक्सचेंज होता है कौन सी गैसेस का? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। पर ये अब कैसे करें? तो ये क्या करेगा? द सॉइल ऑफन कंटेन्स सम बैक्टीरिया दैट आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। जो उसके अंदर हमारे बैक्टीरियाज हैं किसी अंदर सॉइल के अंदर, वो क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर, जो इजीली हमारे प्लांट्स ले सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो फर्टिलाइजर्स यूज बाय फार्मर्स। अब कई बार हमारी नाइट्रेट्स की टेंडेंसी सॉइल के अंदर कम हो जाती है नाइट्रोजन की, तो फार्मर्स और गार्डनर्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन को एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ हो प्लांट्स की। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अब ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तो वो कैसे अपना न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व अपना पूरा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स कौन से हैं? पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं? वो दूसरे प्लांट्स पे जीते हैं, जैसे अमरवेल, ठीक है, कैस्क्यूटा, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। इसलिए हमारा पैरासाइट कहलाएगा, और जिस वो किसी पे जी रहा है, ठीक है, किसी और प्लांट से हमारा क्या खाना ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। अमरबेल तो हमारी क्या होगी? पैरासाइट, और जिससे खाना ले रहा है वो होस्ट। सेकेंड है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो ऐसे प्लांट्स जो डिपेंड करते हैं किस पे? इंसेक्ट्स पे। सम प्लांट्स डिपेंड अपॉन इंसेक्ट्स फॉर द फूड एंड दस आर इंसेक्टिवोरस। वो क्या है? हमारे इंसेक्टिवोरस हैं। एज द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर। इनकी लीव्स कैसी बन जाती है? ऐसी पिचर की टाइप से बन जाती है, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं? इनकी लिड होती है, जैसे इंसेक्ट बैठा इन्होंने बंद किया, और इनके अंदर हेयर मतलब हेयर्स होते हैं, जैसे हमारी नोज़ में हेयर्स होते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को, और ये अपनी लिड बंद कर लेते हैं। इसमें डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, जिससे जो इन्हें हेल्प करता है उस इंसेक्ट को एकदम से डाइजेस्ट करने में। अब हमारे भी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जूसेस निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या है? डिस्टीरिया एंड नेपेंथीस। अब हमारा तीसरा आता है सैप्रोट्रॉफ्स, जैसे कि नाम भी बोल रहा है सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। डेड एंड डीके, सैप्रो, ठीक है, डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो किस पे? सड़े हुए चीज़ों पे, मतलब मरी हुई चीज़ों पे वो ऑर्गेनिज्म ऐसे सर्वाइव करें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड द ऑर्गेनिजम्स दैट सर्वाइव, वो सैप्रोफाइट्स। उन ऑर्गेनिजम्स जो सर्वाइव करते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स। और ये पूरा मोड क्या है हमारा? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हाउ डू सैप्रोफाइट्स ऑब्टेन द न्यूट्रिशन? कैसे मिलता है? उनकी सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, किस पे? डिकेइंग और डेड मैटर पे। और ये जूस क्या है? ये कन्वर्ट करता है मैटर को किस में? सॉल्यूशन के अंदर। जो सैप्रोफाइट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे और उन न्यूट्रिएंट्स को उस सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे ये ब्रेड सड़ जाती है तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं ना, तो यही है। फंजाई क्या है? एक सैप्रोफाइट्स हैं जो अचार में भी लग जाता है। ये जो फंजाई यहाँ लगी हुई है ब्रेड्स पे, ठीक है, ये कब होता है? जब नमी और गर्मी के मौसम हो, इसलिए तो कई चीज़ें हम फ्रिज में रखते हैं। तो ये किस पे? डाइजेस्टिव जूसेस पे सर्वाइव करते हैं। वो क्या मतलब सिक्रीट करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस, तो वो मैटर को क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से वो न्यूट्रिएंट्स लेंगे, ठीक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप से भी समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ का रिलेशनशिप। समटाइम्स ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर टू शेयर शेल्टर एंड फूड। अब कई बार ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो शेल्टर, घरों में कि घर भी चाहिए उन्हें, खाना भी चाहिए, तो वो घर कोई जैसे घर दे दे, कोई खाना दे दे, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक रिलेशनशिप कंबाइंड होगी, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या हैं सिम्बायोटिक के? सम फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्री। जैसे कोई फंजाई है वो पेड़ के क्या तने पे रहते हैं। अब ये फंजाई तो वहाँ उस ट्री से क्या लेगा? खाना भी ले लेता है, ठीक है। और उसके रिटर्न में वो क्या देता है? वो रिटर्न में ट्रीज़ की हेल्प करता है पानी या न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में, ठीक। आई बात समझ में? फंजाइन खाना तो लेता है ट्रीज से, तो रिटर्न में उसे क्या देता है? वो एब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी बढ़ा देता है किसी ट्रीज़ की। ऐसे ही हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं क्लोरोफिल सच एज एल्गे लीव्स इन एसोसिएशन विद अ फंगस। जो हमारे एल्गे है, ये देखो एल्गे हमने पढ़ा था ना, ग्रीन सा काई,
जो फंगस के साथ लग के वो क्या बनाता है, लाइकन्स, दोनों मिलके ये लाइकन्स बना दिया। जो एल्गे है वो क्या दे रहा है, फूड और न्यूट्रिशन, किसे, फंगस को, खाना और ये सब दे रहा है। और फंगस क्या दे रहा है, पानी और मिनरल्स दे रहा है। और शेल्टर दे रहा है किसको, रहने की जगह दे रहा है एल्गी को, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, लाइकन। लाइकन हम याद हो तो लिटमस पेपर को बनाने के लिए भी यूज होता है। अब इसने क्या कहा है, रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि प्लांट्स गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल मेनली, hence there is a need to replenish the soil again with nutrients so that the plants can survive on it, ठीक है। वो नई मतलब कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से, तो वहाँ पे हमें सॉइल मतलब अगेन एंड अगेन हमें मिट्टी को नया करना पड़ता है। या तो हम फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्यूर्स को ऐड करते हैं कई बार, ठीक है, या फिर हम खेतों को बांधते भी हैं। फिर कोई बैक्टीरिया राइजोबियम जो सॉइल में प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है। राइजोबियम कहाँ रहता है, रूट्स के ऊपर, जो हमारे रूट पे है ना, नोड्यूल्स में रहता है। अगर ये कम हो जाता है तो फार्मर्स ऊपर से हमारे फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो कि हेल्प करता है क्रॉप्स को उगने में। तो ये देखो, ये नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रूट्स के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ योर चैप्टर कौन सा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टार IQ को। थैंक यू सो मच क्लास। आई होप आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। आगे ऐसे ही हमें प्यार बरसाते रहिए। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।